श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम रहेगा सिंह राशि वालों के लिए 2025 में गोचर की स्थिति क्या रहेगी। पूरे साल में ग्रह कौन चेंज होंगे, क्या अच्छा होगा क्या खराब होगा, आपका बिजनेस, संतान, विद्या, दाम्पत्य, लव और हर प्रकार से क्या लाभ क्या नुकसान होने वाला है, इसका क्या उपाय है, सब सारी चीजें हम आपको बताते हैं। पहले हम आपके राशि का, सिंह राशि वालों का चक्र बना करके, ग्रह बैठा करके फिर आपको बताते हैं। गुरु 10वें में, राहु आपके अष्टम में, केतु दूसरे में और शनि जो है आपके सप्तम में रहेंगे। 30 मार्च 2025 को शनि बदल करके अपनी कुंभ राशि से सप्तम स्थान से अष्टम में आ जाएंगे और 14 मई 2025 को गुरु वृष राशि से मिथुन में आ जाएंगे। राहु केतु 18 मई 2025 को, राहु हर समय राहु केतु उल्टा चलते हैं, राहु कुंभ में और केतु सिंह में आ जाएंगे। अब आपको पहले अभी मार्च और मई से पहले जो ग्रह चेंज होने से पहले बताते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि चेंज होने के बाद आपको क्या अच्छा और खराब दे सकते हैं। इसके बाद आपका स्वास्थ्य, करियर, लव, विवाह, शादी, व्यापार, संतान की स्थिति क्या रहेगी और अगर कोई दिक्कत है तो क्या उपाय करना चाहिए, आपको हम बताते हैं। अब सबसे पहले शनि की स्थिति क्या रहेगी। शनि 30 मार्च से पहले सप्तम पे हैं। शनि जब अपनी राशि में हो, यानी मकर कुंभ राशि, अब गुरु की राशि में हो, धनु और मीन राशि, इसके अलावा अपने गुरु मित्र शुक्र की राशि वृष और तुला राशि में जब शनि बैठते हैं गोचर से, तो अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा तीसरे, छठे और एकादश स्थान में शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, ये हर समय अच्छा ही फल देते हैं, किसी का भी घर हो। अब हम आपको बताते हैं, शनि 30 मार्च तक सप्तम में है, मूल त्रिकोण राशि में है, जबकि सप्तम में शनि का बैठना अच्छा नहीं होता, यानी विवाह में विलंब, बाधाएं आती हैं, विवाह बात बनती नहीं है और रोड़ा बार बार आता रहता है। ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पर रहेगा, भाग्य यात्राएं करनी पड़ेगी और काम नहीं होगा, धर्म कार्य में विघ्न पड़ेगा, विदेश जाना चाहते तो उसमें भी आपको रोड़ा पड़ेगा और मन स्थिर नहीं रहेगा आपका। शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी, जो कि क्रोध, चिड़चिड़ापन, आलस और परेशानी, मन परेशान रहेगा आपका। सप्तम का शनि की दृष्टि, शनि का बैठना अच्छा होता है लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं होती, और बृहस्पति का बैठना खराब होता है और दृष्टि जहां पड़ती है वहां अमृत बना देते हैं। यानी एक श्लोक है कि स्थान हानि करो जियो, वृद्धि कर शनिश्चर। इसलिए शनि की दृष्टि, नीच दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, अच्छा नहीं रहेगा, हर समय भाग्य में अवरोध, बाधाएं पड़ती रहेंगी। 7वीं दृष्टि लग्न पर होने की वजह से क्रोध, परेशानी, दाम्पत्य में जीवन और अगर शादी हो गई हो तो अनबन की संभावनाएं बनती रहेंगी, कार्यों में विलंब, परेशानी और बाधा, भय उत्पन्न होगा, हर समय शंका मन में उत्पन्न होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ में पड़ेगी, माता के हड्डियों में, माता के स्वास्थ्य जो है घुटनों में या कमर में भी स्थिति खराब हो सकती है, आपके भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्यों में रोड़ा पड़ सकती है। अब हम बताते हैं गुरु की स्थिति क्या रहेगी। गुरु 14 मई 2025 तक आपके दसम स्थान में रहेंगे। गोचर से गुरु भी अच्छा नहीं है आपके, यानी दसम स्थान में गुरु हर समय गोचर से द्वितीय में, 5वें, 7वें, 9वें और एकादश में अच्छा फल देते हैं। या गुरु अपनी राशि में हो, अपने मित्र की राशि सूर्य चंद्रमा की राशि में हो, इसके अलावा उच्च के कर्क में हो या धनु मीन में हो तो अच्छा फल देते हैं। इस समय गुरु वृष समय शत्रु की राशि में है, इसलिए आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, रोड़ाएं आएंगी, बाधा आएगा, अगर आप किसी के साथ पार्टनर किए हैं तो भी दिक्कत आएगी, और नौकरी में पदोन्नति होते होते रुक जाएगा, आपका हर समय उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बृहस्पति, यहां बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, मैंने आपको अभी बताया बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वहां अमृत बना देता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन पर पड़ेगा, ऑलरेडी वहां केतु बैठे हुए हैं, यानी कुटुंब में बाधाएं, रोड़ाएं, यस, परेशानी, धन खर्च के बाद बृहस्पति की दृष्टि यहां आपको अंतोगत्वा सफलता मिल जाएगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पड़ेगी चतुर्थ में,
माता को दिक्कत तो आएगी, लेकिन अंतोगत्वा माता का स्वास्थ्य सही होगा। आपके भूमि मकान में विलंब बाधाएं तो आएंगी, लेकिन अंतोगत्वा लाभ होगा। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके शत्रु पर पड़ेगी। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, रोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन अंत में आपकी ही विजय होगी, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शत्रु पर है। रोग परेशान करेगा, लेकिन अंत में दवाइयां काम करेंगी, आप ठीक हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं राहु केतु की स्थिति क्या है। कि राहु अष्टम में रहेंगे 18 मई 2025 तक। अष्टम का राहु अच्छे नहीं होते, परेशानी, मति भ्रम और हर समय मृत्यु की खतरा बना रहना, एक्सीडेंट के चांस होना, धोखा, कष्ट, परेशानी, अनिद्रा, ये सब आपको राहु दे सकते हैं। लेकिन राहु गोचर से जब वृष राशि में हो, कर्क में हो, सिंह में हो, कन्या में हो, वृश्चिक, मकर और मीन राशि में हो, तो राहु उतना परेशान नहीं करते जितना करना चाहिए। यानी मीन में है, तो इसलिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। दिक्कतें तो आएगी, लेकिन उसका हल निकल जाएगा। राहु की 5वीं दृष्टि खर्च पर है, निरर्थक खर्च, परेशानी, बाधा, कोर्ट कचहरी में भी, दवा में भी पैसा जा सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि कुटुंब पर है, कुटुंब में अनबन, परेशानी, बाधाएं, रोड़ा, पैसा न टिकना, ये सब दिक्कतें आपको आ सकती है। नेत्र में दिक्कत आ सकती है, मन स्थिर नहीं रहेगा, सर दर्द की भी संभावना या चश्मा जल्दी लग सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ में है, जो कि माता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। भूमि भवन वाहन में थोड़ी सी रोड़ा के बाद सफलता मिल सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि जब ये ग्रह चेंज होंगे तब क्या फल मिलेगा। सबसे पहले हम शनि के बारे में बताते हैं। शनि 30 मार्च तक यहां है। 30 मार्च के बाद यहां आ जाएंगे, यानी अष्टम में। शनि जैसे ही 30 मार्च के बाद अष्टम में आएंगे, आपको सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया लग जाएगी। यानी आपको टेंशन, परेशानी, भागदौड़, बाधा, कार्य में रोड़ा भी आपको आराम हो जाएगा। शनि आपको अष्टम में आकर के थोड़ा सा दिक्कत देंगे, लेकिन बृहस्पति के घर में शनि ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। इसलिए थोड़ा सा कुछ संक्षेप करेंगे, आयु की वृद्धि कराएंगे, लेकिन हर समय कुटुंब से दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वीं पे। शनि विभिन्न कार्यों में बाधा देंगे और आपका विरोध होगा। आप अगर चुनाव में लड़ेंगे तो आपका काफी विरोध होगा, और व्याधि, पीड़ा, अपमृत्यु जैसे भय आपको हर समय सता सकती है। शनि यहां ऐसा फल दे सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पद प्रतिष्ठा में कमी का हर समय आपको अनुभव होगा। शनि की 7वीं दृष्टि कुटुंब पर रहेगी, आपको चोट चपेट, टेंशन, मन व्यग्र रहेगा, परेशान रह सकता है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके विद्या पर मन के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगा। संतान, क्योंकि 5वां स्थान पर दृष्टि 10वीं पड़ेगी शनि की, जो कि संतान के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं। आप जो है कोई तैयारी कर रहे हैं तो मन नहीं लगे, कोई न कोई रोड़ा आता रहेगा। आपको परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा या तो रद्द हो जाएगी, कोई न कोई दिक्कतें आपको सामना करना पड़ सकता है। संतान को या आपको कोई कर रहे हैं, विशेषकर मन स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे में अगर शेयर मार्केट इत्यादि की अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका पैसा डूब सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि राहु केतु की स्थिति जब बदलेंगे तब क्या होगी। राहु अभी मीन पर है, 18 मई तक मीन पर रहेंगे। इसके बाद राहु हर समय वक्री यानी उल्टा चलते हैं, तो राहु यहां से, अब राहु यहां आ जाएंगे सतह में, केतु यहां से लग्न पर आ जाएंगे। यह जो है दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर विवाह इत्यादि 18 मई से पहले हो जाएगा तो ठीक है ना, उसके बाद रोड़ा पड़ने लगेगा, बाधाएं आएंगी, बनते बनते रुक जाएगा। कहीं आप पार्टनर में किसी के साथ कर रहे हैं तो उससे आपसी तालमेल खराब आपका कर सकता है। बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि पर रहेंगे, 18 महीने तक राहु केतु, और शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहेंगे। यानी यहां राहु बैठ करके दाम्पत्य विवाह में रोड़ा, आपसी तालमेल खराब, पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, और आपसी तालमेल भी खराब कर सकते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि लाभ पर पड़ेगा। लाभ जितना कोशिश कर रहे हैं उतना नहीं मिलेगा, लेकिन राहु की उच्च दृष्टि पड़ेगी लाभ पर, तो अचानक लाभ होगा, लेकिन बहुत दिक्कतों की परेशानी या मेहनत के बाद सफलता। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, आलस और परेशानियां दे सकती है। और 9वीं दृष्टि आपके भाई मित्रों पर पड़ेगी, जो कि भाइयों मित्रों से अनबन की भी संभावनाएं बना सकती है 18 मई के बाद।
केतु ऑलरेडी लग्न पर आ जाएंगे, जो कि आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध, पेट संबंधी दिक्कत और शत्रु से बाधाएं दे सकते हैं। अपना काम गुप्त रखिए, किसी को न बताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये सारे ग्रह मिल करके पूरा आपकी जो है स्वास्थ्य में क्या स्थिति कर सकते हैं, कैसा रहेगा 2025 में स्वास्थ्य आपका। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा, कुछ पैसा दवा में जा सकता है, पत्नी का भी स्वास्थ्य और आपका भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पेट की दिक्कत आपको आ सकती है और भुजाओं में दर्द रह सकता है और पैरों में भी दर्द की संभावनाएं बन सकती है, या कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है 30 मार्च से 18 मई के बीच में कोई ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। इस समय में थोड़ा सावधानी बरतें, भगवान का पूजा पाठ करते रहें तो ज्यादा ठीक है। ऐसे में आपको योगा इत्यादि भी करना चाहिए, ज्यादा ठीक रहेगा। यानी स्वास्थ्य कुल मिलाकर मिला जुला रहेगा, ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा करियर क्या रहेगा आपका, करियर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव, काफी मेहनत के बाद, अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनत के बाद फिर धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी। काफी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तुरंत नहीं हो जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा, लव विवाह और शादी में, इसमें जो है आपको अगर कहीं लव चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन 14 मई के बाद अगर प्रेम शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब बृहस्पति यहां से यहां आ जाएंगे तो आपको अच्छी सफलता दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति जब यहां आएंगे तो अचानक आपको लाभ होने लगेगा, यानी रुके हुए कार्य सफलता मिल जाएंगे, सोचे हुए कार्य सफलता, अचानक शेयर मार्केट में उन्नति होगी, संतान की उन्नति होगी, कोई परीक्षा इत्यादि अगर आप दे रहे हैं तो अचानक आपको लाभ होने लगेगा। और यहां जब आएंगे तो आपके नाम, बृहस्पति 14 मई को लाभ पर आ जाएंगे, जो कि नाम आपका बढ़ सकता है, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, तेज प्रताप और की वृद्धि होगी, संतान की उन्नति होगी और हर जगह सर्वत्र आपको विजय मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा और मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। यानी अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको दैवी सहायता आपको मिल सकती है। तो इसलिए बृहस्पति आपका, जहां एक तरफ राहु शनि खराब कर रहे हैं स्थिति और केतु खराब कर रहे हैं, वहां अकेले बृहस्पति किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे, यानी सभी ग्रह खराब हो जाएगा, बृहस्पति अच्छा हो जाए। बृहस्पति गोचर से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और एकादश में अच्छा फल देते हैं। एकादश में आपके आएंगे, 1 साल तक रहेंगे, 1 साल तक ये आपको रक्षा करते रहेंगे राहु केतु से। यानी ये जो है लाभ स्थान पर है, इनकी दृष्टि संतान तृतीय स्थान पर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि यहाँ तृतीय पड़ेगी यहां से, जो कि मित्रों की सहायता से आपको लाभ हो सकता है, भाइयों की उन्नति होगी, भाई आपका मदद कर सकते हैं और भाई की घर में मांगलिक कार्य, भाई की शादी भी इत्यादि हो सकती है। प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें सफलता, बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ेगी 7वीं, जो कि संतान की उन्नति होगी। कोई सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अचानक लाभ हो सकता है। अगर संतान का योग बनाना चाहते हैं तब भी आपके लिए 14 मई के बाद अच्छा समय दे रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहां पे, जो कि 7वां विवाह के लिए, विवाह नहीं हो रहा है तो 14 मई के बाद होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद पत्नी का भी स्वास्थ्य 14 मई के बाद कुछ ठीक होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही शनि राहु खराब कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि उस कार्य को सुधार दे रही है। इसलिए कुल मिलाकर बृहस्पति आपका सारा काम सही कर देंगे। राहु शनि केतु ये खराब रहेंगे, लेकिन बृहस्पति अच्छा रहने की वजह से सब आपका अचानक बदल सकता है। अब हम बताते हैं आपको व्यापार में मार्च से पहले थोड़ा सा उतार चढ़ाव, खर्च की अधिकता बढ़ी रहेगी, मन के मुताबिक कार्य नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपको अचानक सफलता मिलने लगी। जैसे ही बृहस्पति लाभ पर जाएंगे व्यापार बढ़ जाएगा। अगर आप कोई नया व्यापार करना है तो आप 14 जो है मई के बाद करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब कैसा रहेगा संतान मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे बृहस्पति यहां आएंगे संतान पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी, उससे आपको संतान अगर करने की स्थिति बन रही है तो आप संतान उसके बाद 14 मई के बाद कर सकते हैं, और संतान की उन्नति, संतान को परीक्षा में सफलता, आपको परीक्षा में सफलता और घर में खुशहाल माहौल बनेगा और घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि उपाय, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ये सब दिक्कतें शनि राहु की दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे में क्या करें। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें, तांबे के पात्र में रोली, चावल, लाल फूल,
थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर प्रतिदिन जल देते हैं कंटिन्यू, आप जब भी सोकर उठते हैं तब दें। ऐसा नहीं कि आप सुबह 6 बजे से पहले ही दे दें, 7 बजे से पहले दे दें। जब आपको समय मिले तो सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करें। गाय को हर संडे गुड़ और रोटी खिलाएं। और माता पिता, विशेषकर सूर्य पिता का कारक है, पिता को प्रतिदिन चरण स्पर्श करते हैं तो इससे भाग्य की उन्नति होगी, सफलता मिलेगा और हर समय आपका काम बनता जाएगा। आपको जैसा भी यह वीडियो लगे कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।